आपने फिल्मों में वो सीन तो देखी होगी, मास्टर के डर से बच्चा मेज़ के नीचे छिपा है। मुझे व्हाट्सएप का इनबॉक्स भी उसी मेज़ की तरह दिखता है जिसके नीचे बहुत से सरकारी कर्मचारी चुपके चुपके छिपा छिपा कर एक आदेश पत्र ठेले जा रहे हैं कि रविश जी देखिए कि जबरन उन्हें रिटायर किया जा रहा है। 50-55 साल की उम्र के लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। इसे ऐसे भी देखिए, इसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इनबॉक्स में आने वाले मैसेज से राष्ट्रवाद की कितनी ऊर्जा मिला करती थी, मिलती है अभी भी। वो ऊर्जा कहाँ चली गई है? सुबह उठकर 10-12 सरकारी कर्मचारी चुपके से मैसेज क्यों ठेलते हैं कि देखिए 50 साल में हम रिटायर किए जाने वाले हैं। ये कैसे चलेगा? अभी तो हमने मकान भी नहीं बनाया। जैसे उन्हें नहीं, मुझे रिटायर किया जा रहा हो। ये अजीब नहीं है कि जो लोग मुझे रिटायर होते देखना चाहते हैं, पिछले 6 साल से चाहते हैं ये कब रिटायर हो जाए, वही अपने रिटायरमेंट टालने के लिए मुझे ही लिख रहे हैं। कहने का मतलब सिंपल है कि अगर यह नीति या आदेश ठीक नहीं है तो खुलकर बोलिए कि है कि नहीं। आप अपने से बोलिए, मुझ पर क्यों थोपते हैं? यही वो मैसेज है जो घूम रहा है। कार्मिक मंत्रालय की यह चिट्ठी है, 29 अगस्त की है। पहली पंक्ति यही है कि समय समय पर आदेश दिए जाते रहें, यानी नई बात नहीं है कि कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा की जाए। पता लगाने के लिए उक्त कर्मचारी को जनहित में सेवा में रखा जाए या रिटायर कर दिया जाए, इसलिए समीक्षा कीजिए। इसके लिए फंडामेंटल रूल्स का हवाला दिया गया कि प्रशासनिक तंत्र में कुशलता लाने के लिए किया जा सकता है। फिर एक और रूल का हवाला दिया गया है इसमें कि समय से पहले रिटायरमेंट के प्रावधान किस कानून के तहत हो सकते हैं। 30 साल की सेवा के बाद सरकार भी किसी को भी रिटायर कर सकती है। कोरोना के बाद कई राज्यों से भी इस तरह की खबरें आईं। अब कब लोग रिटायर किए जाएंगे, किए भी गए या नहीं, किए जाएंगे या नहीं, या फिर सिर्फ घबराहट पैदा करने के लिए कि यह सब कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि कोई कुछ कहे तब तो उसके आधार पर कहा जाए। कहीं डराने की भी बात हो सकती है। 30 साल की नौकरी के बाद 50 से 55 साल की उम्र में रिटायर किए जा सकते हैं, ये तो सेवा शर्तों में लिखा होगा, आपने देखा होगा। यह भी लिखा है कि जनहित में आप रिटायर किए जा सकते हैं, देश हित में नहीं, जनहित में। एक तरफा गंभीर प्रश्न है एक तरह से। इस पर विचार लतीफा बनाकर मत कीजिएगा कि तो नेता क्यों नहीं रिटायर हो जा रहे हैं। आपकी पेंशन खत्म हो गई आपकी आंखों के सामने। किसी ने आपकी आंखों से काजल चुराई, आपको पता चला। नेताओं की पेंशन बंद नहीं हुई। क्या ये जोक का मुद्दा है? क्या ये उन्हीं वाम दलों के संगठन का मुद्दा है जिनके बारे में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने यह समझाया कि ये देशद्रोही होते हैं? मेरी राय में सीटू नेता तपन सिंह को यह बयान देना ही नहीं चाहिए। उन्हें कहना चाहिए तपन सिंह से, आप सभी सरकारी कर्मचारी कहें कि हम रिटायर हो जाएंगे, लेकिन तपन दा आप हमारे लिए आवाज ना उठाएं, आप देशद्रोही हैं। आर्बिट्ररी पावर ले लिया कुछ अधिकारी ने जो घटाने का। एक नंबर है जो हमारा मांग है, इसको खत्म करें, इसका कोई जरूरत नहीं है इस समय। रादर द गवर्नमेंट सिस्टम को अगर एफिशिएंटली काम करना है टू डिलीवर सर्विस टू पीपल, यही तो गवर्नमेंट मशीनरी का काम है। तो इसको लिए इतना वैकेंसी रहेगा तो एफिशिएंटली नहीं किया जा सकता है। उसको अगर तब्दीली लाने के लिए सारे वैकेंसी पूरा करो। प्रीमैच्योर छुट्टी करना नहीं है किसी को। कितनी वैकेंसी है, कोई अंदाजा है, कोई आंकड़े हैं? इन टर्म्स ऑफ सेवरल लाख। इन रेलवे तो 1.5 लाख, 1.25 लाख जैसा वैकेंसी है, और उसका मोर देन 70% है ऑन on safety areas. And recently railway has decided that 50% of those vacancies should be abolished. ये तो साइडलाइन में एक घटना भी घट रहा है और एक ही साथ जो जॉब में है उसको भगा रहा है। तपंदा, जो सरकार का जो आदेश है उसमें ये भी कहा गया है कि ये एक निरंतर परफॉर्मेंस रिव्यू की एक प्रक्रिया है। सरकारी कर्मचारियों के परफॉर्मेंस को रिव्यू करने की एक प्रक्रिया है और उसके तहत ये मापदंड तय किए गए। परफॉर्मेंस रिव्यू का प्रक्रिया में एक बात रहता है, इन एनी प्रोसेस द कंसर्न पर्सन हु आर ए सब्जेक्ट ऑफ रिव्यू, उसका राइट होता है, अधिकार होता है टू टेल हिज साइड, टू प्लीड हिज साइड। ये सिचुएशन में वो खत्म कर दिया। आपने एक बात कही कि ये बहुत ही मुश्किल समय पर एक ओनली वर्क प्रोविजन रखा जो आप अपील कर सकते हो। अपील करना मतलब डिसीजन हो गया आपको छुट्टी करना, यू मे अपील, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। दैट डज नॉट डिफाइन द राइट ऑफ द एम्प्लॉई। जो हमारे ऊपर कुछ इंजाम लगाया गया, इसका बारे में हमारा साइड भी सुनना पड़ेगा, उसको बाद तुम निर्णय लो।
देखते चलिए कि वास्तविक मुद्दों के लिए कौन बोल रहा है, कौन आगे आ रहा है। एटक यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव अमरजीत कौर ने भी इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। 9 अगस्त को हमने भारत छोड़ो आंदोलन दिवस था, उसको हमने देश बचाओ दिवस के रूप में मनाया था, और 18 अगस्त को सेव पब्लिक सेक्टर एंटी प्राइवेटाइजेशन डे मनाया था। अब जो हमारा ये अगला पड़ाव है वो पहले आंदोलनों से और ऊंचाई पे होगा। एक एक करके हम लॉकडाउन पीरियड में अपनी एजिटेशंस को अपग्रेड किए हैं, पार्टिसिपेशन बढ़ाए हैं, मिलिटेंसी बढ़ाए हैं। 23 तारीख को हमारा अगला कदम है। 7 और 8 को BPCL को बेचने का जो गवर्नमेंट का निर्णय है उसके खिलाफ हड़ताल है BPCL में, ऑल ओवर इंडिया में हमने उनको सपोर्ट एक्सटेंड की है। 12 अक्टूबर से डिफेंस सेक्टर वाले हड़ताल पे हैं, उसके लिए हमारी सॉलिडारिटी है। तो हम लड़ेंगे, लड़ाई हमारा एक रास्ता है ट्रेड यूनियंस का। आप तो जानते ही हैं कि इन सारी लड़ाइयों का कवरेज कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा, ये तो आपको पता ही है। जिस सिस्टम को, जिस सरकार को इतने आदर के साथ चुनता है, कई बार ठुकराए जाने के बाद भी उसमें अपना विश्वास व्यक्त करता है, उस सिस्टम की हालत देखिए कि उसके साथ कैसा बर्ताव करता है।